नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई को लेकर जो फाइनल आंसर की कल दिया गया, ऑफिशियल जो आंसर की दिया गया, उसमें भी अभी तक कमियां हैं, उस कमी को सुधार नहीं किया गया। मेरा प्रयास है कि कम से कम हाथ जोड़कर विनती है कि बीपीएससी के अधिकारी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें जरूर सुधार करें, ताकि सभी में आंसर कहीं अलग है और एक जगह जो एच सेट है उसका आंसर अलग है, बाकी जगह आपका आंसर सही है, केवल एच सेट में आंसर गलत है। वैसे अभ्यर्थी जो एच सेट में यदि इसको लगा दिए हैं तो उनको तो ई वाले को मिल जाएगा, लेकिन जो विद्यार्थी जेन्युइन सही अंक लगाए हैं, सही आंसर किए हैं, उनको एक अंक नहीं मिलेगा। और एक अंक से कितना अंतर पड़ता है एग्जाम में, कंपटीशन में, यह आपको मालूम है। एक अंक से कई सारे विद्यार्थी रिजल्ट में आ जाते हैं और एक अंक से कई सारे विद्यार्थी शुरू कर देते हैं, यानी फिर वह जीरो से आ जाते हैं। आयोग के लिए यह एक गलती होगा, लेकिन विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा गलती है। इसलिए गलती है कि यदि विद्यार्थी का इस कारण से उनका रिजल्ट नहीं बनता है, इस कारण से वह यदि छट जाते हैं, और वैसे विद्यार्थी जिनका अंतिम आयु होगा, वैसे विद्यार्थी जो अपने परिवार के लिए, नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और उनके परिवार के लिए एक नौकरी कितना जरूरी है यह आयोग नहीं समझ सकता, उस परिवार वाले समझ सकते हैं। उस गरीब गुजरे जो व्यक्ति हैं, गरीबी के दंश से जो झेल रहे हैं, वो समझ सकते हैं। तो मेरा विनती है कम से कम इस प्रश्न को सही कर दिया जाए। बाकी सभी ऑप्शन में सही है। जो कॉमन पेपर है उसमें 40 नंबर क्वेश्चन जब आप देखिएगा, 40 प्रश्न देखिए तो उसमें है, इसमें सभी में केवल एच ऑप्शन में ई किया गया है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि इसका आंसर बाकी सभी सेट में, बाकी जो अन्य है उसमें मॉरिशस दिया गया है। मॉरिशस सही आंसर है। इससे पहले भी था, तो विद्यार्थी सोचे कि इस बार जब फाइनल आंसर किया आएगा तो उसमें सुधार दिया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो 11th-12th में नहीं है वो भी इस वीडियो को देखिएगा। जो प्रश्न आपका डिलीट हुआ है उससे कितना प्रभाव पड़ सकता है ये भी बताएंगे। वैसे विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि एग्जाम टूर वाले डीवी को लेकर आवाज नहीं उठाते हैं, मैं हमेशा उठाता हूं, आप वीडियो देखते नहीं है, आप सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। तीसरा बात मैं बता दूं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर विवाद करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, जो आप समझ रहे हैं सबसे बड़ा समस्या क्या है, 87,700 जो 74 पद है उसमें 20,000 यदि ऐड कर दिया जाए, चाहे 1.5 लाख भी ऐड कर दिया जाए, लेकिन आयोग, सरकार का मंशा, शिक्षा विभाग का मंशा यदि सही नहीं होगा, सभी सीट पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं सही बोलता हूं, इसलिए विद्यार्थी को लगता है कि ये सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो केवल आवाज आपके तरफ से उठाते हैं, लेकिन वो होते हैं सरकार के आदमी। तो इस बात को आप समझिए, यदि 87,774 पद है तो टोटल सीट पर रिजल्ट आए। यदि टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं आता है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं लागू किया जाता है, तो 1.5 गुना विद्यार्थी को पास कराया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, तो लगभग 20 से 25 हजार कैंडिडेट को लाभ मिल जाएगा। शिक्षा मंत्री के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि पहले का जो नियम है सेम नियम पर चलेंगे। लेकिन आप देखिए, पटना डीएम साहब के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है। कदम यह उठाया गया है कि अब पटना जिला में किसी भी व्यक्ति का जाति, आय, निवास तभी बनेगा जब उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होने से आप देखिएगा कि वैसे विद्यार्थी जो बिहार के नहीं हैं, अन्य स्टेट के हैं, लेकिन बिहार में आकर डोमिसाइल बनवा ले रहे हैं और आसानी से नौकरी कर ले रहे हैं। हालांकि बाद में वो लोग निकाले जा रहे हैं, लेकिन वह सीट जो खाली हो रहा है उस सीट का क्या होगा, एक एक बात करते हैं। पहले इस पर आएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपके भविष्य के लिए है। आप जरूर अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो डालने के बाद तुरंत बीपीएससी आयोग ने इसकी संज्ञान लेगी और सुधार करेगी। देखिए, इसमें 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सब सेट में ठीक है और एच सेट में ई ऑप्शन दिया गया है। यह आंसर की फाइनल है। थोड़ा इसको अपने चैनल पर चला दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे कल ही से, तो थोड़ा सा मैं बिजी था इसके कारण से नहीं, तो इसको संज्ञान में ले और चला दें। और एक बात देखिए, हालांकि आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि हम लोग सरकार तक अपने बात को पहुंचाए, आयोग तक अपने बात को पहुंचाए, इसको लेकर आंदोलन भी किए कि सरकार पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले, सरकार टोटल सीट पर रिजल्ट दे दे, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनी, आयोग कुछ नहीं सुना, शिक्षा विभाग पर थोप दिया, शिक्षा विभाग आयोग पर थोप दिया, ये चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके पास एक ऑप्शन और है। यदि आपके साथ न्याय नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, आप वहां से न्याय ले सकते हैं। एक दूसरा बात, कई सारे लोग इसको लेकर मेल भी कर दिए हैं, कई सारे विद्यार्थी जो मेरे से मिले। आप एक कोशिश कीजिए, शिक्षा विभाग को और बीपीएससी आयोग को और अपने शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री साहब को, सभी को लिखिए, एक सभी लोग लेटर लिखें।
आज से प्रयास करें, सभी लोग ये लेटर लिखें और उसमें इस बात को जरूर बताएं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई जो 3 चल रहा है, इसमें ये चूंकि री एग्जाम है। और एक बात आप बताएं, अन्य कोई भी, बिहार ही नहीं पूरे देश में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें कि ज्वाइनिंग करा दिया जाए, सब कुछ करा दिया जाए, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन किया जाए। ज्वाइनिंग से पहले वेरिफिकेशन कराया जाए। दूसरा बात, अभी आप रेलवे में जाइएगा, एनटीपीसी का एग्जाम होता है, इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन सभी लोग मिलकर किए थे एनटीपीसी में, और एनटीपीसी में एक सुधार हुआ। सुधार क्या हुआ कि पोस्ट प्रेफरेंस मिला। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए आपका 6 लेवल में आपका हुआ है, किसी का 5 में हुआ है, किसी का 2 में हुआ है, तो सबसे पहले 6 का वेरिफिकेशन होता है, यानी कि अपर जो लेवल है उसमें वेरिफिकेशन कराया जाता है। यदि इसमें किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया, ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल एक साथ होता है, किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वह यहीं पे लॉक हो जाते हैं, बाकी के जगह पे उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बाकी की जगह पर उनको बुलाया भी नहीं जाता है। यदि यहां उनका किसी कारण से नहीं हुआ, मान लीजिए कोई विद्यार्थी कलर विजन के हैं, उसका स्टेशन मास्टर में नहीं हुआ, तो उनको दूसरा राउंड में मौका मिलेगा, यानी कि जो सबसे लोअर पोस्ट है वहां भी मौका मिलेगा। सेम मेरा मानना यह है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस बार जरूर करें कि कम से कम इस बार जो 11th 12th वाले विद्यार्थी हैं, जो 9th 10th में भी आवेदन किए हैं या जिनके पास सभी डिग्री है वह 6 to 8 में भी किए हैं, तो सबसे पहले इस बार 11th 12th का वेरिफिकेशन कराया जाए, 11th 12th का वेरिफिकेशन कराया जाए, 11th 12th का ज्वाइनिंग कराया जाए। यदि किसी विद्यार्थी का उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वहीं पे उनको लॉक कर दिया जाए। उसके बाद फिर से 9th 10th का वेरिफिकेशन कराया जाए, 9th 10th का ज्वाइनिंग कराया जाए, यहीं पे इनको लॉक कर दिया जाए। तब उसके बाद 6 to 8 का कराया जाए, उसके बाद 1 to 5 का कराया जाए, तब जाके देखिए इससे लगभग विद्यार्थी को 30,000 लाभ मिलेगा। 30,000 विद्यार्थी और सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी। सरकार लगातार कह रही है कि मेरा मानसा है कि हम सरकारी नौकरी सभी को देंगे, अच्छी बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन केवल यदि आप काउंटिंग कराना चाहते हैं तो वो तो आप आराम से करा सकते हैं, वह सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन इसमें विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई बिहार वासी को इससे लाभ नहीं मिलेगा। तो ये प्रक्रिया आप कर दें। दूसरा बात मैं बता रहा हूं, वैसे यदि सरकार इस बात को देख रही है, शिक्षा विभाग इस वीडियो को देख रहे हैं या बीपीएससी के कुछ लोग देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, मैं किसी के प्रति कोई नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं ताकि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें, हम लोग को यही उम्मीद है, क्योंकि अन्य स्टेट में हो रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराते हैं। आप खुद पीसीएस का एग्जाम लेते हैं तो सब कुछ पहले करा के तब कराते हैं, खुद बीएसएससी का एग्जाम होता है तो सब कुछ कराने के बाद तब ज्वाइनिंग कराया जाता है, खुद अन्य एग्जाम होता है तो होता है, लेकिन शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं? इस पर एक प्रश्न आता है, आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है? तो सरकार और सभी लोग प्रयास करते हैं कि टीआरई जो 4 आने वाला है इसमें भी 40,000 पद खाली रख दिया जाए और उसमें ऐड कर दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए, प्रयास कीजिए कि इससे भर दें। यदि नहीं भरता है, जिसमें स्टूडेंट नहीं है, जिसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आगे बढ़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इन सारे चीज को सुधार कीजिए। आप बार बार देखिएगा, कोई भी चीज में कमी होता है, कोई चीज में दिक्कत होता है, तो आपने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से सीख ली। टीआरई 1 में बहुत सारा सीट खाली रह गया, टीआरई 1 में, टीआरई 2 हुआ, सेम कंडीशन हुआ, तो इस बार उसका प्रक्रिया को इसमें जरूर सुधार करें। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, यदि विद्यार्थी को अच्छा लगे तो आप जरूर डिमांड करें कि सभी लोग इस बात को प्रश्न उठाएं। तीसरी बात यह है कि जो स्टेट का एग्जाम होता है एसटीईटी, वह बिहार बीएसईबी बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, यानी कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनके द्वारा लिया जाता है। और सीटेट जो होता है वह आपका सेंट्रल लेवल पर होता है, यानी कि सीबीएसई के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो मेरा मानना है कि इस बार जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें तो प्रयास करें कि एक खिड़की तैयार किया जाए और यहां से जितना विद्यार्थी का रिजल्ट हो रहा है बीपीएससी टीआरई में, अगर 11th 12th 9th 10th वाले हैं तो उनको आप सीटेट के पैरेलल मैचिंग कराइए कि आखिरकार उनका द्वारा जो सीटेट पास है वो डॉक्यूमेंट्स होगा, मिला लीजिए। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो मान लीजिए 1 to 5, 6 to 8 या 6 to 8 में हो रहे हैं, उनको आप सीटेट से मिलान करा लीजिए और वहां से उन लोगों का टोटल मांग लीजिए और देख लीजिए कि हाँ उनके पास अंक है या नहीं है, वह सही में पास है या नहीं है। इससे भी लगभग 10,000 विद्यार्थी को और बेनिफिट हो जाएगा। तो यदि इन सारे चीज को कर दिया जाए तो विद्यार्थी के साथ न्याय हो जाएगा। और एक बार आप सोचिए, जो भी पदाधिकारी हैं या कोई भी नेता है, यदि आपके बेटा बेटी होते और बार बार बेरोजगार रह जाते इतना वैकेंसी में, तो आप क्या विचार करते? हम लोग के मम्मी पापा लगातार ये पूछते हैं, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग का
आपका नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो विद्यार्थी के अभिभावक देख रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूं, विद्यार्थी कम है, सरकार का गलत नियम है। यदि सरकार अपने नियम में संशोधन कर दे, थोड़ा सा संशोधन यह करना है कि मानसा भी सही कर ले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लेंगे, फर्जी बाहर हो जाएंगे। दूसरा बात यह है कि टोटल सीट पर ज्वाइनिंग करा देंगे, यानी अभी वर्तमान समय में 87,774 जो पद है उस पर ज्वाइनिंग करा देंगे, उतना परिवार खुश हो जाएगा। तीसरा बात यह है कि यदि किसी भी विद्यार्थी को एक जगह वो फिजिकल ज्वाइनिंग करेगा, बाकी जगह करता नहीं है, कोई चाहते हैं कि हम 9th 10th वाले हैं 11th 12th में हो जाए, तो आप ऊपर से चालू कीजिए, नीचे की तरफ बढ़िए, ये सब जगह होता है, आपका भी हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं कर सकते हैं, 1 कैंडिडेट 1 लागू नहीं कर सकते हैं, तो आप 1.5 गुना रिजल्ट दे दीजिए, जो नहीं ज्वाइनिंग करेंगे उनके जगह पर दूसरा कोई ज्वाइनिंग कर देगा। और एक बात मैं बता दूं, विद्यार्थी के मन में यह चल रहा है कि आप बैकलॉग की सीट के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो बैकलॉग की सीट के लिए मैं बार बार आवाज उठाता हूं, आप जाकर ध्यान से देखें। बैकलॉग की सीट जोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं लागू किया जाए, यदि टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं दिया जाए, यदि आरक्षण का सही से पालन नहीं किया जाए, तो स्टूडेंट को कोई लाभ नहीं मिलेगा, केवल डाटा दिखाने के लिए सरकार के पास रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मेरा प्रश्न डिलीट हो गया है, उसका क्या होगा? तो डिलीट हुआ है तो उस पर विचार करें आयोग, आखिरकार वह डिलीट करने लायक है क्या? सभी को उसमें अंक मिलेंगे या किसी को नहीं मिलेगा, या उससे कम करके किया जाएगा? और एक बात मैं बता दूं, आयोग